हेलो दोस्त, कैसे हैं आप? भगवान की कृपा से आप अच्छे ही होंगे। आज हम इस वीडियो में एक बहुत सी सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं और आपको ये गुजारिश रहेगी कि आप इस वीडियो के अंत तक जरूर देखें और अच्छा लगे तो कमेंट भी करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। ये जो टॉपिक है ये आजकल का एक ट्रेंड सा बन गया है, तो हम सोचे क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। चलो, मैं कुछ बोलने से पहले आपको एक छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाती हूँ। देखिए। मोला पर जाके समझते जाने पे जब टेक दिले बोले ତୋର ସମସ୍ତେ ବୁଝିବେ ମତେ ଏମିତି ବଞ୍ଚେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି ମଲା ପରେ ମନେ ପକେଇବେ କଣ କରିବି ମତେ ଆଉ କିଛି ବାଟ ଦେଖାଯାଉନି। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में क्या आ रहा है? ये जो कैरेक्टर है इस वीडियो में वो क्या करने जा रही है? जी हाँ, आपने सही सोचा है। ये अपने आप को ख़त्म करने जा रही हैं। लेकिन क्यों? इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे कि कोई प्यार में धोखा, गलत काम में इन्वॉल्वमेंट और पकड़े जाने का भय, नशे के कारण से मानसिक विकारग्रस्त, ब्लैकमेलिंग या टॉर्चर का शिकार, एक्सपोज होके बदनामी का भय, व्यापार में भारी नुकसान और फिर किसी से लोन लेकर इन्वेस्टमेंट हो, अपने टारगेट में नाकामयाबी और बदनाम होने के भय। ऐसे बहुत से कारण होते हैं। इन सब का एकमात्र कारण भय ही है और सबके सामने आता है समाज को सामना करने का भय और खुद पर भरोसा या विश्वास की कमी। क्या आपको पता है, जब एक पुरुष एक स्त्री के साथ संबंध स्थापन करता है, 1 ml सीमेन में कम से कम 27 लाख शुक्राणु पैदा होते हैं, जो कि अपनी टारगेट यानी ओवम की तरफ भागते हैं। लेकिन रास्ते में ही सिर्फ 300 to 500 शुक्राणु ही जिंदा रह पाते हैं, बाकी सबको अपनी जान गंवाना पड़ता है। और इन शुक्राणु में से सिर्फ एक ही शुक्राणु जो कि अंडा यानी कि ओवम के अंदर जाने का सौभाग्य प्राप्त करता है, अंडा को फर्टिलाइज करता है। और वही शुक्राणु मैं भी हो सकती हूँ, आप भी हो सकते हैं। जब हम इस मैराथन रेस में भाग रहे थे, तभी ना हमारे पास हाथ था, ना पैर, ना दिमाग, ना एजुकेशन, ना सर्टिफिकेट, ना कोई परिवार, कोई भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। फिर भी हमने मैराथन में जीते और टारगेट को अचीव किए। फिर नेक्स्ट स्टेज में हम पूरा 9 महीना, जबकि बहुत सारे बच्चे माँ के कोख में ही मर जाते हैं, लेकिन हमने सक्सेसफुली वो 9 महीना पूरे किए और इस दुनिया में आए। वो लकीस्ट पर्सन हम थे। बहुत सारे बच्चे 1 साल के उम्र में ही गुजर जाते हैं, लेकिन फिर भी हम हैं और हम यहाँ तक आए हैं। जब इतना रास्ता पार किए, लेकिन अभी हमारे पास एक भरा परिवार है, हमें प्यार करने वाला परिवार है और हमारी बुद्धि है, दिमाग है, सर्टिफिकेट्स है, एजुकेशन है, सब कुछ है, हमारे फ्रेंड्स है। फिर भी हम ऐसे कदम उठाने जा रहे हैं। क्यों? क्यों? अपने मन से पूछिए क्यों? इससे हमें क्या हासिल होगा, बताइए तो। हमारे जाने के बाद लोग हम पर हंसेंगे। इतना कुछ अचीवमेंट कर लिए ना, लोग उसके ऊपर भी उंगली उठाएंगे, परिवार के लोगों के ऊपर भी उंगली उठाएंगे। सोचिए, आपको चाहने वालों, आपको प्यार करने वालों के लोगों के दिल पर क्या बीतेगा। इतना स्वार्थपर तो हम नहीं थे। चलिए, ये भी मान लेते हैं कि हमारे साथ कोई भी नहीं है, हम बिल्कुल अकेले हैं। ना हमारे परिवार हमारे साथ देते हैं, कोई भी नहीं, ना हमारे कोई दोस्त हैं, हम पूरे अकेले पड़ गए हैं। तो ठीक है, तो जब हम अकेले पड़ गए हैं तो हम ऐसा कदम क्यों उठाएंगे?
सबका जीवन दुर्मूल्य होते हैं, दुर्लभ होते हैं, लेकिन अब जिसको भी पूछेंगे सबका जीवन संघर्षमय भी होता है। तो हर संघर्ष को हमें डट कर लड़ना चाहिए, ना कि एक भीरू की तरह डर डर के। अरे यार, कुछ ऐसा हो गया जो होना नहीं चाहिए था, तो क्या हुआ? हम यहाँ तक जीत के आए हैं, आगे भी जीतेंगे, ये विश्वास रखो ना। और याद करो उस समय की जब हम स्पर्म थे, तब ना एजुकेशन, ना हाथ पे, ना दिमाग, ना कुछ भी था, ना दोस्त, ना परिवार, कुछ भी नहीं था, फिर भी हम जीते ना। तो अब क्यों नहीं जीतेंगे? ये विश्वास अपने आप में रखो। जब हम कभी कुछ ड्राइंग वगैरह करते हैं तो बार बार उसको काटते हैं, इरेज करते हैं, काटते हैं, इरेज करते हैं, ड्राइंग करते हैं, करते 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 पूरा काला पड़ जाता है जब वो पेज। तो क्या करते हैं, उस पेज को फाड़ देते हैं और एक दूसरे पन्ने पर अपना ड्राइंग करते हैं अच्छे से। तो वैसे ही हमारा ज़िंदगी बहुत संघर्षमय हो गया है, हमें कुछ अच्छा मिलने का आशा नहीं है। तो हम एक काम कर सकते हैं, हम अपने जीवन को एक नई तरह से शुरू भी कर सकते हैं, फुल स्टॉप नहीं लगा के। तो हम एक नई सिरे से स्टार्ट करेंगे जो कि इस जीवन से बेहतर होगा। कोशिश तो करना होगा ही, बिना कोशिश के कुछ नहीं हासिल होता, ये अपने दिमाग में रखना चाहिए। जब शुरू में कुछ ना होते हुए हम जीते हैं, तो हमारे पास अब इतने सारे कुछ होते हुए हम क्यों नहीं जीतेंगे? अपने ऊपर भरोसा रखो, अपनों के ऊपर भरोसा रखो। जो भी समस्या है, आप जिसको अपना मानते हो उसके साथ शेयर करो, शायद ही कोई हल निकल सके। बुज़दिलों के जैसे काम मत करो। दूसरों के साथ शेयर करना हिम्मत का काम होता है, हिम्मत करके देखो, ज़रूर सक्सेस होंगे। आपसे एक बहुत बड़ा गलती हो गया है, गलती तो सबका होता है, हो गया तो क्या हुआ? तो अफसोस करने के लिए और एक गलती करते? नहीं, गलती को सुधारने के लिए कोशिश करो, लेकिन और एक गलती मत करो, क्योंकि खुद को ख़त्म करना एक बहुत बड़ा गलती होता है। मेरे हिसाब से ऐसे काम जो करते हैं वो बुज़दिल तो होते ही हैं, लेकिन बहुत खुदगर्ज होते हैं, बहुत सेल्फिश होते हैं। वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, किसी दूसरों के बारे में नहीं। अरे, अगर आपके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है तो जाइए किसी भी हॉस्पिटल में, जाके किसी भी वार्ड में देखिए। बहुत सारे ऐसे पेशेंट मिल जाएंगे जिन्हें देखकर आपको हिम्मत आ जाए जीने की। कैंसर वार्ड में जाइए, जो 3rd स्टेज में पेशेंट ट्रीटमेंट हो रहा है, इतना पेन के बावजूद भी वो भी जीने की आस नहीं छोड़ते, ट्रीटमेंट कर रहे हैं ना। किडनी के वार्ड में जाओ, 2 किडनियाँ फेल्योर हो चुका है, फिर भी उनको भी बहुत तकलीफ़ होता है, फिर भी वो तकलीफ़ में भी वो अपना इलाज कर रहे हैं। क्यों करा रहे हैं? क्योंकि उन्हें भी जीने की आस से शायद वो ठीक हो जाए। कभी देखे हैं कैजुअलिटी में जाकर बहुत से पेशेंट का किसी का हाथ टूट गया है, किसी का पैर कट गया है, कोई पैरालाइज है, आधा से कमर से लेके पैर तक पैरालाइज है, वो भी जीने का आस नहीं छोड़ते। कोई बच्चा पैदा होते हैं शुरू से जन्म से अंधे होते हैं, किसी का दोनों पैर नहीं होते हैं, आप देखे होंगे, दोनों हाथ नहीं होते, वो भी जीने का आस नहीं छोड़ते। फिर आपके पास सब कुछ होते हुए क्यों ऐसे कदम उठाएंगे? बोलो क्यों? जाकर किसी अनाथ आश्रम में घूम के आओ, जाके कोई वृद्धाश्रम में भी घूम के आ जाओ, देखो उनके पास भी कुछ नहीं होते हुए भी, उनके कोई नहीं होते हुए भी वो भी जीने का राह ढूंढ ले रहे हैं। तो आपके साथ ऐसा क्या हो गया जो आप इतने बड़े कदम उठाने पर मजबूर हो जा रहे हो? यह समाज भले ही आपको ठुकरा दे, भले ही आपको कोई धोखा दे दे, आपका कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, आपके सारे कमाई हुई दौलत चला जाए, आपके सारे कमाई हुई इज्जत मिट्टी में मिल जाए, तो क्या हुआ? आप कोशिश करेंगे ना, दोबारा भी मिल सकता है, दावा है मेरा, ज़रूर मिलेगा। अपने ऊपर हिम्मत रखो। लेकिन ये जो मनुष्य का जीवन आपको प्राप्त हुआ है ना, ये अगर एक बार चला जाए तो दोबारा नहीं मिलेगा। कोशिश करो, कोशिश करने से कुछ भी हासिल हो सकता है। और
अपने ऊपर हिम्मत रखो, हिम्मत मत हारो, और अपनों के ऊपर भी हिम्मत रखो, विश्वास रखो। कभी कभी ऐसा होता है हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते, तो क्या हुआ, ना दिखे, हम नहीं दिखाएंगे उनको मुंह, मत दिखे, फिर से हम कोशिश करेंगे और अपने ऊपर जो कलंक है उसको साफ करेंगे। मेरे दोस्त, इस वीडियो को इतना शेयर करो कि देखने वालों के दिमाग में रह जाए। शायद कोई अपना हो जिसे इस कदम ना उठाने पर हम उसको रोक सके, शायद कोई अपना हो जिसे हमें बचाने का सौभाग्य प्राप्त हो। ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ कि ये मेरे परिवार में ऑलरेडी घट चुका है और आए दिन समाज में घटता जा रहा है, इसीलिए इस विषय पे मैं बहुत प्रभावित हूँ। वैसे तो सरकार की तरफ से बहुत सारे ऑनलाइन काउंसलिंग फ्री में दिया जा रहा है, टोल फ्री नंबर है, ऑनलाइन हेल्पलाइन नंबर से जिसका सहायता हम ले सकते हैं। हर इस परिवार को मैं ये कहना चाहूँगी, किसी भी मुसीबत में हर एक मेंबर को यह दिलासा दो कि कुछ भी हो जाए हम सब तुम्हारे साथ हैं। किसी को अगर उदास देखें तो उसका कारण ढूंढना जरूरी है, खाली कारण नहीं, उसका साथ दीजिए और उसका हल भी ढूंढिए। परिवार में किसी को भी मरने का बात करना बंद कर दे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपनी इच्छा को प्राधान्य देते हुए दूसरों के ऊपर मत लदा करें, जैसे कि उनको अपना जीवन एक बोझ जैसा महसूस हो। अगर आपको लग रहा है कि कोई गलत है तो उनकी गलती को साबित करें और उनको कन्विंस करें कि वो आपके बात माने, क्या गलत क्या सही उनको समझाएं। अब मैं अपनी यह वीडियो को यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगी। और दोस्त, मैं आपके बहुत आभारी हूँ और मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप वीडियो के अंत तक यहाँ तक आप देखें, और आपसे गुजारिश रहेगी कि आप इस वीडियो को शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँच सके। आप ही ऐसे माध्यम हैं जिसके द्वारा मेरा ये बात ज़्यादा लोग तक पहुँच सकता है और हम किसी भी अनजाने, किसी भी अपने, किसी का भी जो दुर्मूल्य जीवन है उसको बचा सकते हैं। धन्यवाद। सब कुशल मंगल रहे, सकुशल रहे, खुशहाल रहे। आपका दिन शुभमय हो।